हेलो एवरीवन। कल हम लोगों ने क्लास 9th का एनसीईआरटी मैथ से एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर 7 किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। चलिए करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें हम लोगों को फैक्टराइज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में टोटल 5 क्वेश्चन है। तो हम लोग चलिए एक एक करके सभी को सॉल्व करते हैं। तो कल हम लोगों ने दो आइडेंटिटी देखा था, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो कल हम लोगों ने ये दो आइडेंटिटी पढ़ा था, तो इसी आइडेंटिटी का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन में हम लोग को फैक्टर निकालना है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 6ab²। हम लोगों को ये इस फॉर्म का दिख रहा है ना। तो ये हम लोग को इस फॉर्म का दिख रहा है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ये इतना लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको भी ऐसे ही लिख देंगे। तो पहले हम लोग इसको इस फॉर्म का बना लेते हैं, ठीक है। क्यूब 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का क्यूब, और a³ है तो इन दोनों के पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2a का क्यूब हो जाएगा प्लस, और ये a की वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है b³, तो हम लोग b³ लिखेंगे प्लस। हम लोगों को फॉर्मूला देखना है, तो फॉर्मूले में a³ दिया था तो हम लोगों ने a³ लिखा, b³ दिया है तो b³ लिखे, प्लस 3a² है तो हम लोग भी क्या लिखेंगे 3a² तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3 इंटू a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2a है तो हम लोग लिखेंगे 2a का स्क्वायर। फॉर्मूले में a² है तो हम लोग 2a का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू 2a है, इंटू b की वैल्यू क्या है, तो ये b की वैल्यू b है, प्लस फिर आता है 3ab²। तो हम लोग लिखेंगे 3 इंटू a की वैल्यू क्या है 2a है तो हम लोग लिखेंगे 2a इतना है, b की वैल्यू b है तो हम लोग लिखेंगे b²। अब ये हम लोग को दिख गया कि ये a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² का फॉर्म का बन गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, a प्लस b का होल क्यूब। तो हम लोग लिखेंगे a प्लस b का होल क्यूब। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग 3 टाइम्स लिख सकते हैं। तो 2a प्लस b, 2a प्लस b, 2a प्लस b, ये इसका फैक्टर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है, हम लोग आराम से इसको कर सकते हैं। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है क्वेश्चन, 8a का क्यूब है माइनस b का क्यूब है माइनस 12a² b है प्लस 6ab²। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये किस फॉर्म का दिख रहा है, तो ये नीचे वाला ये इस वाले फॉर्म का दिख रहा है, इसमें माइनस भी आ गया। तो हम लोग 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, और a का क्यूब है तो हम लोग 2a पूरे का क्यूब कर देंगे, माइनस b का क्यूब दिया है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, माइनस। अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है 3a² b, तो हम लोग लिखेंगे 3 इंटू a की वैल्यू है 2a तो स्क्वायर करेंगे इसका और इंटू b कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करने पे देखें हम लोग इतना आ रहा है कि नहीं, तो चेक कर लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 4 3 जा 12, और a² b आ रहा है, एकदम सही है। इसके बाद हम लोग आगे कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3ab²। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3 इंटू ए की वैल्यू कितना है 2a है, इंटू b², तो b की वैल्यू b है तो b² हो जाएगा। अब ये किस फॉर्म का बन गया, तो ये वाला पूरा a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² का फॉर्म का बन गया। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग a माइनस b का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो हम लोग इसमें लिख देंगे 2a माइनस b का होल क्यूब। अब इसको हम लोग 3 टाइम्स लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 2a माइनस b, 2a माइनस b, 2a माइनस b। तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा, और आसानी से हम लोग क्वेश्चन का आंसर लिख लेंगे। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब 1 भी कंप्लीट हो गया, 2 भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हम लोग को किस टाइप का दिख रहा है, माइनस दिख रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये हम लोग को इसी टाइप का फिर से दिख रहा है, तो हम लोग फिर से इसको क्या करेंगे, इसी फॉर्म का बनाएंगे। तो पहले हम लोग को a³ बनाना होता है इसको। तो हम लोग इसको दिख रहा है हम लोग को कि 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का क्यूब। तो 3 का क्यूब करते हैं तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 को 3 टाइम्स लिखते हैं तो 3 का क्यूब होता है, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का क्यूब। हम लोगों ने लिख दिया 3 का क्यूब माइनस। अब 125 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का क्यूब, और यहाँ a³ है तो हम लोग लिखेंगे 5a का होल क्यूब। हम लोग 125 a³ को क्या लिख सकते हैं 5 का क्यूब और a का क्यूब। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 5 का भी क्यूब है और a का भी क्यूब है, तो हम लोग 5a का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस, अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है 3a² b, तो हम लोग लिखेंगे 3
इंटू ए की वैल्यू क्या है 3 है, इसका स्क्वायर करेंगे, इंटू बी की वैल्यू 5a है तो हम लोग 5a लिखेंगे। चेक कर लेते हैं मल्टीप्लाई करने पे इतना आ रहा है कि नहीं। तो 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 3 जा 135a, एकदम से सही है, आ रहा है क्वेश्चन, इसको अप्लाई करने पे इतना आ रहा है। इसके बाद हम लोग करेंगे 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर तो हम लोग लिखेंगे 3 इंटू ए की वैल्यू 3 इंटू बी की वैल्यू 5a का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये किस फॉर्म का बन गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर का फॉर्म का बन गया। तो इसको हम लोग लिखेंगे, ए और बी हम लोग को खोजना है, तो ए ये है बी ये है, तो हम लोग लिखेंगे a माइनस बी का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा। इसी को हम लोग को 3 टाइम्स लिखना, 3 माइनस 5a 3 माइनस 5a 3 माइनस 5a, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग इसका फैक्टर निकाल लिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का 3 क्वेश्चन हो गया। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट का 2 क्वेश्चन 4 और 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर बी प्लस 108ab स्क्वायर, ये दिया है। तो हम लोगों को फिर से जैसे हम लोग अभी कर रहे थे ऐसे ही हम लोग को फिर से करना है। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो यहाँ हम लोग 64 को लिख सकते हैं 4 का क्यूब लिख सकते हैं, और इसको हम लोग लिख सकते हैं a का क्यूब। तो हम लोग दोनों के पावर 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दोनों के पावर 3 है तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे और सिंपल पावर होल पावर क्यूब लगा देंगे माइनस। अब 27 है तो हम लोग 27 को लिख सकते हैं 3 के पावर क्यूब, और b के क्यूब है तो हम लोग इसके पूरे के पावर क्यूब लगा सकते हैं माइनस। अब यहाँ पर फॉर्मूला जो होता है हम लोग फार्मूला लगाएंगे, ना कि इसका हम लोग मल्टीप्लाई या फिर कुछ और करेंगे, ठीक है। हम लोग जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले को हम लोग को लगाना है। a और b की वैल्यू मिल चुका है, इसके आधार पे हम लोग सब कर लेंगे। तो यहाँ 3a स्क्वायर b होता है, तो 3a स्क्वायर, तो a की वैल्यू 4a है और a स्क्वायर होता है, इंटू b की वैल्यू 3b है तो हम लोग लिखेंगे 3b। हम लोग जैसे ही फॉर्मूला लगाएंगे अपने आप इसका आंसर ये आएगा। तो हम लोग चेक करना चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। 3 3 जा 9, अब 4 4 जा 16, तो 16 9 जा 144 और a स्क्वायर इंटू b आ गया, बहुत अच्छे से आ गया। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला हम लोग को लगाना है। तो यहाँ पर अब होगा 3ab स्क्वायर, तो a की वैल्यू है 4a इंटू बी स्क्वायर, तो b की वैल्यू है 3b, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, तो सिंपल हम लोग ने लिख लिया इसको, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है a माइनस b का होल क्यूब। तो यहाँ a की वैल्यू 4a था, b की वैल्यू 3b था, तो हम लोगों ने लिख दिया। इसको 3 टाइम्स लिखना, तो हम लोग 3 टाइम्स इसको लिख लेंगे। तो 4a माइनस 3b 4a माइनस 3b और 4a माइनस 3b हम लोग लिख दिए। इसका यही आंसर हो जाएगा, इसका फैक्टर है, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4 p। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे। तो 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का क्यूब, और 3 और p का होल क्यूब हो जाएगा ये माइनस। अब 216 है, तो 216 6 का क्यूब होता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/6 के पावर 3 माइनस, ये हो जाएगा 3 इंटू ए की वैल्यू क्या है 3p, और इसका हम लोग कर देंगे स्क्वायर, इंटू बी की वैल्यू क्या है 1/6 प्लस 3 इंटू ए बी स्क्वायर, तो ए की वैल्यू है 3p इंटू बी की वैल्यू है 1/6 और इसका कर देंगे स्क्वायर। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये मल्टीप्लाई करने पे इतना आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए, तो 3 2 जा 6 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, तो 9/2 आ जाएगा। और यहाँ पर 3 3 जा 9 और 6 6 जा 36, तो 9 4 जा 36, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। आराम से हम लोग कर लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का होल क्यूब का। तो हम लोग लिखेंगे a की वैल्यू क्या है 3p है, b की वैल्यू क्या है 1/6, इसका होल क्यूब कर देंगे। इसको हम लोग को 3 टाइम्स लिखना है, तो हम लोग 3 टाइम्स लिख देंगे और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 3p माइनस 1/6 3p माइनस 1/6 और 3p माइनस 1/6, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।